बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर भजन। हाँ, इतना सुंदर भजन, बहुत सुंदर भजन। अपने जीवन में अपनी कहे ना करी रखवारी, तोरो चुनो चिड़ैयन खेत। हाँ, तो अपने जीवन में हम रखवारी नहीं कर पाए तो चिड़ैया कैसे माया रूपी चिड़िया इस शरीर रूपी खेत को चुन रही हैं। बहुत सुंदर इसका भजन और बहुत सुंदर अर्थ भी दिया जाएगा और बहुत ज्ञानवर्धक विस्तार से शीर्षक से और इसको लौकिक पारलौकिक से घटा करके बहुत सुंदर अर्थ दिया जाएगा जो आपके मन में प्रसन्नता आ जाएगी और हृदय में ज्ञान का उज्ज्वला आ जाएगा। ऐसा सुंदर सुनिए पहले भजन, फिर बाद में इसी भजन का अर्थ सुनिए। हाँ, अरे अपनी कहे ना करी रखवारी, तोरो चुनो है चिड़ैयन खेत। अपनी कहे न करी रखवारी, तोरो चुनो चिड़ैयन खेत। अपनी कहे न करी रखवारी, तोरो चुनो चिड़ैयन खेत। अरे तोरो चुनो चिड़ैयन खेत, तोरो चुनो चिड़ैयन खेत। अपनी कहे न करी रखवारी, तोरो चुनो चिड़ैयन खेत। भव सागर से आई चिड़िया, कोई कारी कोई सेत। भव सागर से आई चिड़िया, कोई कारी कोई सेत। इन चिड़ियन से, अरे इन चिड़ियन से बचना चाहो, कर सतगुरु से हेतु। अपनी कहे न करी रखवारी, तोरो चुनो चिड़ैयन खेत। अपनी कहे न करी रखवारी, तोरो चुनो चिड़ैयन खेत। हो चुनो चिड़ैयन खेत, चुनो चिड़ैयन खेत। अपनी कहे न करी रखवारी, तोरो चुनो चिड़ैयन खेत। अरे सूरत निरत के, सूरत निरत के, हाँ सूरत निरत के, सूरत निरत के बैला करे ले, दया धर्म का खेत। और सत्य नाम का बीजा कर ले, कहे का बीजा, सत्य नाम का बीजा कर ले, तो निर्भय हुई कई ज्योत। अपनी 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 कहे न करी रखवारी, तोरो चुनो चिड़ैयन खेत। अपनी कहे न करी रखवारी,
तोरो चुनो चिड़ैयन खेत। हाँ लोग कुटुम, लोग कुटुम, लोग कुटुम, हाँ लोग कुटुम परिवार भरो है। लोग कुटुम, लोग कुटुम, लोग कुटुम परिवार भरो है। सब स्वार्थ का हेत, बखत परे कोई काम ना आई है। बखत परे कोई काम न आई है। मन मूरख अब चेत, अपनी कहे न करी रखवारी। तोरो चुनो चिड़ैयन खेत, अपनी कहे न करी रखवारी। तोरो चुनो चिड़ैयन खेत। वहाँ की पूंजी यहाँ गंवा दई, वहाँ की पूंजी यहाँ गंवा दई। वहाँ की पूंजी, वहाँ की पूंजी यहाँ गंवा दई। और रहेगा खेत माँ खेत। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, जमपुर ठेलम ठेल, अपनी कहे न करी रखवारी। तोरो चुनो चिड़ैयन खेत, अपनी कहे न करी रखवारी। तोरो चुनो चिड़ैयन खेत। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब का बहुत पुराना भजन सुना और इस पुराने भजन का बहुत सुंदर मार्मिक अर्थ सुनिए, जो बहुत ही ज्ञानवान है, विचारवान है। हाँ, जो ऐसे ज्ञानवान शब्द का अर्थ सुनेगा वो जरूर ज्ञानी बन जाएगा। इसलिए जरूर सदगुरु कबीर साहब के भजनों का अर्थ सुनिए, तभी हम ज्ञानवान बन सकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, सुनिए अपनी काहे न करी रखवारी। सदगुरु कहते हैं कि अपने ये मनुष्य जीवन को पा करके अपने जीवन की रखवारी क्यों नहीं किया, अपने जीवन का सुधार क्यों नहीं किया। और ये संसार में माया रूपी चिड़िया, कामनी रूपी चिड़िया जो है काम के वश में अंधे हो करके अज्ञानता में पड़ करके और विषय विकारों में जीव लगा हुआ है। इसलिए तोरो चुनो चिड़ैयन खेत, माया रूपी चिड़िया इस अपने शरीर और अपने ये शरीर की, अपने जीवन की रखवाली नहीं कर पाए। इसलिए तो साहब कहते हैं कि जरूर इस माया रूपी चिड़िया से बचना चाहो कर सतगुरु से हित। इसलिए साहब ने कहा है कि जरूर जब सतगुरु की शरण में जाओगे तो सतगुरु से हित लगाओगे, तभी ये जीवन सुधरने वाला है। इसलिए साहब ने कहा है कि अपनी कहे न करी रखवारी। आपने जीवन की रखवारी क्यों नहीं की? इसलिए हमने रखवारी नहीं सच्चे मन से किया तो माया रूपी चिड़िया जरूर चुन जाएंगी और विषय विकारों में लगा करके विषय के दाग पड़ जाएंगे। तो ये जीवन का फिर बार बार जन्मना मरना आवागमन का चक्कर
इसी तरह जीव जो है शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब के जो भजन है वो वैराग्यवान है, वैराग्य की दशा को प्राप्त कराते हैं, ज्ञान को प्राप्त कराते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। तभी तो जीव को वैराग्यवान होकर के शांति और मुक्ति पद मिलता है। इसलिए साहब कहते हैं कि भव सागर से आई चिड़िया, भव सागर से आई चिड़िया। इसी संसार सागर में भव नाम भव सागर, भग नाम भव सागर। जो भग में माँ के गर्भवास में आकर के भग से निकला वही भव सागर है। भव सागर से आई चिड़िया और माँ के गर्भ से निकल करके भग रूपी द्वार से निकल करके संसार सागर में आ गई। तो भव सागर से आई चिड़ैया। और कोई कारी, कोई श्वेत, कोई जो है अच्छे विचार का है और कोई सच्चे विचार का है, कोई बुरे विचार का है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कोई कारी, कोई श्वेत, कोई अच्छे मन का, कोई बुरे मन का है। तो इसलिए कोई कारी, कोई श्वेत। तो इसलिए कोई चिड़िया सत्य की रहनी पर है और कोई जो है कुमार्ग की रहनी पर है। इसलिए हमें जो है इस भवसागर में आकर के हमें सत्य विचार रूपी माया की रहनी में चलना है और सत्य विचार करके हमें सत्य के विचारों पे जब चलेंगे तभी हम अपनी रखवाली कर पाएंगे। इसलिए इन चिड़ियन से बचना चाहो। सदगुरु कहते हैं कि अगर इन माया रूपी चिड़ियों से बचना चाहते हो तो कर सतगुरु से हेत। अपने सदगुरु की शरण में जा करके जब सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा मन और माया का, तभी जो है हमारा कनक कामनी से और विषय विकारों से, तभी सदगुरु के ज्ञान से ही छुटकारा मिल सकता है। इसलिए सदगुरु से हेत लगाओ, स्नेह लगाओ, प्रेम लगाओ, उनकी शरण में जाओ और उनका ज्ञान सुनते रहो, तभी जो है इन चिड़ियों से बच पाओगे। सूरत निरत के बैला कर ले। साहब ने कहा है सूरत और निरत रूपी बैला, जैसे दो बैल नाधे जाते हैं हल चलाने में, इसी प्रकार से हमारे घट के अंदर दो सूरत और निरत बैठे हैं। हाँ, जो परमात्मा में लीन करने वाली सूरत है और निरत जो है विवेक विचार का लगाने वाली है, उसे अच्छे और बुरे को निरत जो है काम करती है। हाँ, तो संसार में रत न रहना, विषय विकारों में रत न रहना, वो सत्य सत्य का निर्णय करने वाली निरत है, जो दोनों इस घट के अंदर बैठे हुए हैं। बैला जैसे सूरत निरत के बैला कर ले दया धर्म का खेत। और हमें खेत कैसे हमारा होना चाहिए, शरीर रूपी खेत। इस खेत को दया और धर्म के रूपी खेत बनाना चाहिए, अपना शरीर बनाना चाहिए, अपना जीवन बनाना है, जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। दया धर्म रूपी जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, वही हमारा खेत है। यदि हमने दया धर्म रूपी लक्ष्य नहीं बनाया तो हमारा ये जीवन जरूर माया रूपी चिड़िया चुंगती रहेंगी। हाँ, सत्य नाम का बीजा कर ले, सत्य नाम का बीजा। हाँ, सत्य की रहनी गहनी, सत्य पे विचार, सत्य पे चलना, सत्य पे बोलना, सत्य का आचरण करना, यही सत्य नाम का बीजा है। जैसा बीजा बोएंगे वैसा तो ही जमेगा। इसीलिए कहा थे बोया पेड़ है बबूल का तो आम कहाँ से खाए। यदि बम्बुर का बीजा बोए तो बम्बुर के वहाँ पेड़ जामी
और फल हुई कांटा हुई। इसी प्रकार से साहब कहते हैं कि सत्य नाम का बीजा कर ले, सत्य का बीजा करो, सत्य की रहने गहने पे आओ, सदा सत्सुकृत की कमाई करो, सत्सुकृत पे ही अपनी आस्था रखो, प्रेम रखो, दृढ़ विश्वास रखो, लगन रखो। इसलिए जहाँ सत्य है सब कुछ है। इसलिए साहब ने कहा है कि सत्य नाम का बीजा कर ले, निर्भय हो के जोर, और निर्भय हो करके संसार में अपना, जैसे किसान किसानी करता, हर बैल से जोतता रहता, इसी प्रकार निर्भय हो के सारे जीवन को चलाते रहो। चलाना, हल्की तरह शरीर को, अपने जीवन को चलाते रहो, निर्भय हो के संसार में चलो। बस आपकी जो है रखवारी हो गई, जीवन की रखवारी हो गई, निर्भय हो गया। निर्भय हुई निशंक भज केवल नाम कबीर। हाँ हाँ, तो आगे देखिए अगले कड़ी में कितना सुंदर लोग कुटुंब परिवार भरा संसार में, सबके पास माता पिता कुटुंब परिवार, भाई बंधु रिश्तेदार नाते पोता, सब कुटुंब परिवार भरा है। सब स्वार्थ का है, सब यदि स्वार्थ निकलता है तो सबको ये स्वार्थ नहीं निकलता है तो कह देते है बस हो गया। इसलिए सब स्वार्थ का है। इसलिए ये विचार करो, यदि स्वार्थ में ही फंसे रहेंगे तो स्वार्थ में ही सारा जीवन चला जाएगा और अपने जीवन को सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वार्थ मत देखो कि हमें इससे स्वार्थ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। लाभ, अरे लाभ लेना है तो सत्य का लाभ लो, अच्छे कर्मों धर्मों का भी लाभ लो। ये लाभ में जीवन गुजारने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये पद और भेष गर्मा भक्ति धारण किया है तो उसी सत्य पे रहो, स्वार्थ पर मत रहो, नहीं स्वार्थ में सारा जीवन चौपट हो जाएगा। इसलिए साहब ने कहा है कि स्वार्थ की महिमा को समझिए और स्वार्थ से अलग हो करके निस्वार्थ सेवा करना चाहिए। निस्वार्थ परमार्थ सेवा, उपकार, दया, धर्म, भक्ति जो निस्वार्थ भाव से करता है उसी का जीवन पवित्र धन्य बनता है और वही जीव मुक्त होता है। इसलिए निस्वार्थ ही सेवा, भक्ति, आराधना, वंदन, पूजन, सेवा जो करना है निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कोई स्वार्थ बस नहीं, लोभ बस नहीं। बखत परे कोई काम नहीं है। अरे हमारे जब मरने के टाइम पे कोई आने वाला नहीं है, न भाई, न बंध, न माता, न पिता, न स्त्री, न लोग मित्र, परिवार, संबंधी, नाती पोता, संसार कोई भी आने वाला नहीं है। अंत में अकेला ही जाना, अकेला आया अकेला जाएगा। तो फिर हम किस लिए लाभ मोह स्वार्थ में संधे पड़े हुए हैं, माया के कचड़े में फंसे पड़े हुए हैं। इसी माया से निवृत्ति होने के लिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि बखत परे कोई काम नहीं है, मन मूर्ख अब चेत। अरे तू मन मूर्ख, गंवार, मनमूर्ख कहा है गंवार आदमी को जो बुद्धि नहीं लगाता और विवेक विचार पे चलता नहीं है। मन मूर्ख अब चेत, अब तो चेत ले, अब तो सदगुरु की शरण में आकर के चेतो 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 सुजन है होशियार। ये दम का कौन भरोसा, ये दम का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं चेतो, यहाँ कोई काम आने वाला नहीं है। अपनी ही रहनी गहनी, अपने ही सब कुछ, अपना ही सिद्धांत, सब कुछ काम आने वाला है। इसलिए साहब ने कहा है कि वहाँ की पूंजी यहाँ गंवा दई, जो वह जन्म के पूंजी रहा है तो यह जन्म आ करके हम अच्छे बुरे दोनों कर्म करके स्वार्थ माया मोह में फंस करके जमा अपन मूल पूंजी व जन्म कभी यह जन्म गंवा दी।
तो साहब कहते हैं वहाँ की वह जन्म के पूंजी या जन्म कमाए दिन खोए दिन तो नहीं। ऐसे विवेक विचार से सदगुरु की शरण में जा करके उनसे सच्चा ज्ञान लेकर के अपने मूल धन पूंजी को जरूर बचाओ और बचा करके गमाओ मत। इसलिए साहब कहते हैं कि वहाँ की पूंजी यहाँ कमा दे, वह जन्म के जब अच्छी कमाई रहा या जन्म आके कमाए दी। रहेगा खेत में खेत, अब का है खेत में खेत है, बस साफ है पट्टा, इसलिए पट्टा मत साफ करो। एक खेत बनाने के लिए आया है, खेत सुधारने के लिए आया है, तो खेती को सुधारोगे, कर्म करोगे तभी खेती में पैदा होगा। इसलिए शरीर रूपी खेती में अच्छे कर्म धर्म करो तो जरूर हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, धन हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। कहाँ कभी सुनो भाई साधो जमपुर ठेलम ठेल, यदि हम जीवन को नहीं सुधारते हैं, अपनी रखवाली नहीं करते हैं, तो जरूर माया रूपी चिड़िया चुन करके और जमपुर ठेलम ठेल नरक को जमपुर नरक में चला जाएगा। आज जीवन अपना बेकार चला जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यदि नहीं अपने जीवन को रखवाली करोगे तो जरूर ये अपना जीवन जन्म जमपुरी में चला जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।